अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। किश्तवाड़ जंगलात में फौज व फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबीन मुसल्लह तसादुम आराई, जैश कमांडर समेत 3 मिलिटेंट हलाक। अखनूर सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, फौज का JCO अज़जा ऑपरेशन जारी। कॉलेज तलबा को पिकनिक ले जा रही गाड़ी हंदवारा में उलट कर हादसे की शिकार, 2 जवां साला तालिबात लुक्मे अजल, 21 दीगर जख्मी। इलाके में सनसनी और अफरा तफरी का माहौल, महलूक तालिबात के घर वालों पर कयामत सगरी बपा। वजीर आला लेफ्टिनेंट गवर्नर सकीना इत्तू समेत दीगर सियासी लीडरान का इजहारी दुख, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हाथों 19 अप्रैल को होगा उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, जम्मू के बेशतर मकामात पर चेकिंग का सिलसिला तेज कर दिया गया। वादी कश्मीर में जलजले के झटकों से सनसनी का माहौल, रेक्टर स्केल पर शिदत 5.8 दर्ज, कोई जानी या माली नुकसान नहीं। बजट सेशन के आखिरी 3 दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली को काम करने की इजाजत नहीं दी। हम पत्थरबाजी बंद या तशद्दुद की वापसी की इजाजत नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है, सुनील शर्मा। और तहसील गुरेज में पोर्टर भर्ती 24 से 26 अप्रैल 2025 तक होगी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। किश्तवाड़ के छतरू इलाके के नेदगाम में फौज व फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबीन तसादुम में जैश मोहम्मद के कमांडर सैफुल्लाह समेत 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। दिफाई ज़राए ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जो झड़प में तब्दील हो गया। उन्होंने कहा कि जुमे की शाम पहले एक मिलिटेंट की हलाकत हुई, जिसके बाद मजीद 2 मिलिटेंटों को मारा गया और हलाकतों की तादाद 3 तक पहुंच गई। उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन 9 अप्रैल को जिला किश्तवाड़ के छतरू जंगलाती इलाके में शुरू किया गया था, जब दहशत गर्दों की मुश्तबा नकल व हरकत को अलर्ट फोर्सेज ने देखा था। दिफाई हुकाम ने कहा कि मुश्किल खित्तों और खराब मौसमी हालात के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मजीद मिलिटेंटों को हलाक किया, जिसके साथ ही 3 मिलिटेंट मारे गए। झड़प के बारे में फौज की व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि मारे गए मिलिटेंटों से भारी मिकदार में असला व गोला बारूद जब्त किया गया, जिसमें एक AK राइफल और एक M4 राइफल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जो 9 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पुलिस के ताउन से शुरू किया गया था, खित्ते में दहशत गर्दों की मौजूदगी से मुतल्लिक मखसूस इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर शुरू किया गया था। इधर पाकिस्तानी फौज ने दहशत गर्दों की दरअंदाजी के मकसद से अखनूर सेक्टर के केरीबटल इलाके में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। बताया जाता है कि पाकिस्तानी फौजों ने फायरिंग का सहारा लिया, जिसके बाद हिंदुस्तानी फौज ने जवाबी कार्रवाई की। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक फौज के दस्तों ने जुमे की रात देर गए केरीबटल के इलाके में एक फॉरवर्ड फॉरेस्ट सेटिंग में एक नदी के करीब भारी हथियारों से लैस दहशत गर्दों के एक ग्रुप की नकल व हरकत को पकड़ा और उन्हें ललकारा, जिसके नतीजे में एक जबरदस्त झड़प शुरू हुई, जो काफी देर तक जारी रही। उन्होंने कहा कि झड़प में एक JCO जख्मी हुआ और बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। हुकाम ने मजीद कहा कि कमिक की तैनाती के साथ पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है और आखिरी इतलात मौसूल होने तक तलाशी मुहिम जारी थी। हंदवारा के वदपुरा इलाके में शनिचरवार की सुबह उस वक्त चीखो पुकार फिजा में गूंज उठी जब एक बस हादसे का शिकार हुई। एन शादी ने बताया कि कॉलेज के तलबा को ले जाने वाली बस पर ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और बस उलट गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार करीब 23 तलबा जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि वाकये के फौरन बाद मुकामी लोग और इमरजेंसी सर्विसेज ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को निकाला और उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा मुंतकिल किया, जिस दौरान 2 तलबा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे।
एन शाहिदीन के मुताबिक एक तालिबा जिसकी शनाख्त आसिया साकिना क्लारूस कुपवाड़ा के बतौर हुई, मौके पर ही दम तोड़ बैठी, जबकि दूसरी तालिबा मैमूना अख्तर साकिना सुगाम लोलाब रास्ते में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठी। जेएमसी हंदवारा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एजाज ने तस्दीक की कि ज्यादातर जख्मी तलबा की हालत मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि 2 शदीद जख्मी तालिब इल्मों को आला इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया, बकिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है और वह तबी देखभाल के लिए बेहतर जवाब दे रहे हैं। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि मामले की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी के इफ्तिताह की तैयारियां जोरों पर हैं और 19 अप्रैल को वजीर आजम मोदी के हाथों इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह होगा। इस सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारी के लिए रियासी जम्मू कश्मीर में हिफाजती इकदामात को बढ़ा दिया गया है। रेलवे बोर्ड में इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार ने कहा कि 119 किलोमीटर सुरंग समेत 272 किलोमीटर का हिस्सा खित्ते के राब्ते के लिए एक अहम पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए ट्रेन चलाना हर हिंदुस्तानी का ख्वाब है, इसके लिए हमने तवील तैयारी की है और अब ये USBRL सेक्शन तैयार हैं। उन्होंने मजीद बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को USBRL प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। शनिचरवार के रोज वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेस्मोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान में मरकज के साथ दरमियानी दर्जे की शिद्दत का जलजला शनिचरवार को दोपहर 1 बजे के करीब जम्मू कश्मीर में आया। उन्होंने कहा कि वादी के कई हिस्सों में जलजले के झटके महसूस किए गए, लेकिन जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। बुलेटिन के आखिर में यह खबर रोजगार से जुड़ी हुई। बाड़ीपोरा के गुरेज तहसील में 600 पोर्टरों पर मुश्तमिल पोर्टर कंपनी बनाने के लिए एक भर्ती रैली का इनेकाद किया जाएगा। मेट पोर्टर, हजाम, धोबी, बावर्ची, सफाई वाला, दर्जी और साजो सामान की मरम्मत के लिए पोर्टरों को शामिल किया जाएगा। 24 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 तक यह भर्ती रैली दावर, कंजलून, नेहरू और बोराब तहसील गुरेज जिले बाड़ीपोरा में होगी और मुलाजमत 179 दिनों के लिए होगी। इस भर्ती रैली में इंतखाब के लिए उम्र का मयार 18 से 40 साल का है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।